मैं हूं डॉक्टर SP सिंह। तो आज की वीडियो उन भाई बहनों और माताओं के लिए है जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, जिनका मानना है कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के द्वारा बनाई गई है और जो सच्चे मन से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ साधना करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हमें साधना कैसे करनी है। क्योंकि हमारे जो आज के धर्म गुरु हैं वो अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। कोई किसी भगवान की साधना के लिए कहता है, कोई किसी भगवान की साधना के लिए कहता है। तो हमारे जो भक्तजन हैं वो काफ़ी भ्रमित हैं, किस भगवान की पूजा करें। बहुत से लोग तो यहाँ तक भ्रमित हैं, वो तो परमात्मा मानते ही नहीं है। उनका मानना है कि परमात्मा जैसी, ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और कई लोगों ने, ऐसे लोगों ने मिलकर कुछ संस्थाएं बनाए रखी हैं कि परमात्मा नहीं होते हैं, ना ही पूजा करनी चाहिए, कार्य ही पूजा होती है। तो आज ये भी पता चलेगा कि परमात्मा होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये भ्रम, आज के वीडियो से काफ़ी भ्रम खत्म हो जाएंगे। तो आज का वीडियो जो हमारे प्रसिद्ध संत हैं, दार्शनिक हैं, महान विचारक हैं, आदरणीय ओशो जी, उनकी एक पुस्तक है गीता दर्शन। उन्होंने गीता में जो अध्याय 11 है उसका जो प्रथम प्रवचन है, श्लोक 1 से लेकर 7 तक, उसका वर्णन किया है। तो उसके आधार पे, इस पुस्तक के आधार पे हमें कई प्रश्न और उनके उत्तर मिलने वाले हैं। जैसे आज हमें पता चलेगा, क्या परमात्मा पाने के लिए श्रम करें? क्या हमारे श्रम करने से, मेहनत करने से परमात्मा हमें मिल सकते हैं या हम प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को? परमात्मा न मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या हम अपात्र हैं, उल्टे घड़े की तरह, या कोई और कारण है? कौन गुरु आपके अंदर अध्यात्म का संचरण कर सकता है? बहुत सारे गुरु बाजार में हैं, बहुत सारे गुरु नाम दीक्षा दे रहे हैं। तो ओशो जी के अनुसार ऐसे गुरु में कौन कौन सी खास बात होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में दीक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने अध्यात्म का संचरण एक शिष्य के अंदर कर पाए? आज की वीडियो से ये बात पता चलेगी। अज्ञान का नष्ट होना और ज्ञान के होने में क्या अंतर है? गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए? परमात्मा का जो विराट स्वरूप है, देखने के लिए किस प्रकार की आंखें चाहिए? क्या हमें इन आंखों से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, ये इसके लिए कोई दूसरी प्रकार की आंखें चाहिए? आज हमें पता चलेगा कि यदि हम विराट को देखेंगे तो कैसा अनुभव होगा। यदि परमात्मा सामने आ जाएं और हम परमात्मा को देखें तो हमें कैसा अनुभव होगा? क्या परमात्मा को देखना संभव है? या क्या परमात्मा को देखने से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ उपद्रव होते हैं? आज इस वीडियो से क्लियर होगा कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। ये ओशो जी ने अपने इस पुस्तक में स्पष्ट किया है कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। इस पुस्तक से, आज की वीडियो से ये स्पष्ट होगा कि अगर साधक जल्दबाजी करता है साधना में और गुरु पे जोर डालता है कि परमात्मा के दर्शन करा दो, जल्दी करा दो, ऐसी साधना दो, ऐसा मंत्र दो, ऐसी दीक्षा दो कि परमात्मा के दर्शन जल्दी हो जाए, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में साधना में धैर्य कितना आवश्यक है, आज ये पता चलेगा। क्या जगत एक स्वप्न है? आपने सुना होगा कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ये आपने सुना होगा। आज की वीडियो से ये पता चलेगा जी कि जो श्री कृष्ण की प्रेयसी, जिनको हम राधा कहते हैं, क्या ये वास्तव में थी या एक ये केवल मनगढ़ंत फेक कैरेक्टर है, लोगों के दिमाग की उपज है? राधा वास्तव में थी, राधा नाम की कोई थी या नहीं थी, ये आज से स्पष्ट होगा। तो ये जो पुस्तक है, इसका नाम है गीता दर्शन, अध्याय 11,
और इसके लेखक हैं श्री ओशो। ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई है? ये प्रकाशित हुई है तपोवन, ओशो तपोवन से ये प्रकाशित हुई है। प्रकाशक है ओशो तपोवन, नागार्जुन हिल्स काठमांडू। पुस्तक गीता दर्शन अध्याय 11, कॉपीराइट ओशो। तो आज हम इसी पुस्तक से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने वाले हैं और ये सभी विचार हमारे महान संत आदरणीय महान दार्शनिक श्री ओशो जी के हैं। ये अध्याय 11 का श्लोक 1, मद अनुग्रह परम गुहाम अध्यात्म संगीतम यत्योक्तम बच स्तेन मोह अयम विक्तोवम। ये श्लोक नंबर 1 है और इसका आखिरी श्लोक है, यह कस्यम जगत कृष्णम पश्याय सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चानत दृष्ट मिच्छसी। ये 7वां श्लोक है। तो 1 से लेकर 7 श्लोक तक श्री ओशो जी ने इसका व्याख्यान किया है, इसका जो है अर्थ बताया है। तो साधारण अर्थ तो ये जो आपको हर जगह मिलेगा कि इस प्रकार श्री कृष्ण के विभूति योग पर कहे गए वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया। दूसरा, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष देखने की बात की है, क्योंकि ज्ञान तो प्रत्यक्ष देखने से ही होता है। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वो आपका रूप देखा जाना शक है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे ईश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो ये इन श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 का ये व्याख्या है। अब आगे जो इन्होंने एक विस्तृत व्याख्या की है श्री ओशो जी ने, हम उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। ये हमारे काम की है, इसी से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। जो ये प्रश्न है कि क्या परमात्मा पाने के लिए श्रम करें या ना करें, क्या श्रम करने से परमात्मा मिल सकता है या नहीं, तो इस संबंध में ओशो जी ने लिखा है कि प्रभु बिना श्रम किए मिलता नहीं। मतलब प्रभु को यदि पाना है तो श्रम करना पड़ेगा, बिना श्रम किए नहीं मिलता। और आगे लिखते हैं जब मिलता है और जिसे मिलता है उसे लगता है कि मेरे श्रम का फल नहीं, मेरे श्रम का फल नहीं। प्रभु की अनुकंपा है, जो उसे पा लेता है वो जानता है कि जो मैंने किया था उसका कोई भी मूल्य नहीं है, और जो मैंने पाया है वो सभी मूल्यों से अतीत है। सभी मूल्यों से जो मैंने किया है उसे उसकी कोई तुलना नहीं है जो मुझे मिला है। जिसे मिलता है वो समझ पाता है कि ये प्रसाद है, ग्रेस है, अनुग्रह है। लेकिन जिसे नहीं मिलता, अगर वो ये समझ ले कि प्रभु प्रसाद से ही मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो उसे प्रसाद भी नहीं मिलेगा, मतलब उसे परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा, इसका मतलब ये हुआ कि जो परमात्मा है वो हमारे श्रम करने से नहीं मिलते हैं। यदि परमात्मा मिलते हैं तो ये उनकी विशेष कृपा होती है, तभी परमात्मा मिलते हैं। मनुष्य श्रम करे, मनुष्य श्रम करे, श्रम से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य इस योग्य हो पाता है कि प्रसाद की वर्षा उसे मिल जाए। यानी मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के योग्य होता है श्रम करने से। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि यदि हम परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके हमें श्रम करना पड़ेगा। और श्रम इस बात का करें कि हम अपने अंदर झांकें, हम अपनी कमियों को देखें। यदि हम साधना कर रहे हैं और तब भी हमारी साधना निष्फल जा रही है, तो हम देखें आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इस गलती को ढूंढने में और इस गलती को दूर करने में श्रम करें। क्या हमारी सच्ची श्रद्धा है परमात्मा में, कि हम वास्तव में परमात्मा को पाना भी चाहते हैं, या खाली ढोंग ही कर रहे हैं, साधना नहीं, साधना के नाम पे केवल नाम कर रहे हैं। तो देखें अपनी गलती का। तो आगे लिखते हैं, झील गड्ढा वर्षा को पैदा करने का कारण नहीं है। यदि बारिश होती है तो पानी कहाँ रुकता है? झील में और गड्ढे में। लेकिन वर्षा हो तो गड्ढे में पानी भर जाता है।
तो हमें गड्ढे की तरह खाली होना चाहिए जो पानी भर सके। यदि हमारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, हम खाली ही नहीं है, कोई संत या कोई पुस्तक से हमें कुछ मिल रहा है, हम उसे ग्रहण ही नहीं करते हैं या उस पर हम चलते ही नहीं है, तो हमें परमात्मा कहाँ से मिलेंगे। जैसे वर्षा पहाड़ पर होती है लेकिन पहाड़ के शिखर रूखे रह जाते हैं, क्योंकि पहाड़ के शिखर रूखे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वहां पानी टिकता ही नहीं है। पानी कहाँ भरेगा, गड्ढों में भरेगा, लेकिन गड्ढा भर जाता है। तो हमें गड्ढे की तरह होना चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए, जो परमात्मा की कृपा हो तो हम पे रुक सके। आगे लिखते हैं, कोई श्रम करके सत्य को नहीं पा सकता। कोई श्रम करके करके सत्य को नहीं पा सकता, क्योंकि सत्य इतना विराट है और हमारा श्रम इतना क्षुद्र है कि हम उसे श्रम से ना पा सकेंगे। ख्याल रहे कि जो हमारे श्रम से मिलेगा वो हमसे छोटा होगा। तो परमात्मा तो सबसे ही बड़े हैं, तो हम श्रम करके कैसे पा सकते हैं, लेकिन श्रम फिर भी करना पड़ेगा, बगैर श्रम के भी नहीं मिलते हैं। हमसे बड़ा नहीं हो सकता। जिसे मेरे हाथ गढ़ लेते हैं वो मेरे हाथों से बड़ा नहीं हुआ, और जिसे मेरा मन समझ लेता है वो मेरे मन से बड़ा नहीं हो सकता। तो परमात्मा बड़े हैं या मन, परमात्मा बड़े हैं तो मन उसको नहीं समझ सकते, परमात्मा को मन नहीं समझ सकता। जिसे मैं पा लेता हूँ वो मुझसे छोटा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं परमात्मा को नहीं पा सकता, मैं एक बूंद हूँ, मैं अपने अंदर सागर को नहीं समेट सकता, बल्कि परमात्मा जो सागर है वो मुझे समेटेंगे, परमात्मा खुद मुझे प्राप्त करेंगे। अगर मैं इस योग होगा तो परमात्मा खुद प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस योग को बनना है, हमें श्रम करना है ताकि हम परमात्मा हमें प्राप्त कर लें, हम इस योग को बन पाए। अपनी कमियों को दूर करने के लिए श्रम करना चाहिए। इसलिए श्रम से न कभी कोई सत्य को पाता है, न कभी कोई परमात्मा को पाता है, न कभी कोई मोक्ष को पाता है। और साथ ही ये भी ख्याल रखें कि बिना श्रम के भी किसी ने नहीं पाया है। तो ये पहली है, श्रम से हम इस योग्य बनते हैं कि हमारा द्वार खुल जाए। खुले द्वार में सूरज प्रवेश कर जाता है। खुला द्वार सूरज को पकड़कर ला नहीं सकता, लेकिन खुला द्वार सूरज आता हो तो बाधा नहीं डालता। तो मनुष्य का सारा श्रम बाधा तोड़ने के लिए है। यानी मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति का जो श्रम करना चाहिए, उससे उसका मतलब है कि अपने परमात्मा प्राप्ति की मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको खत्म करने के लिए श्रम करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि परमात्मा ना मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या हम अपात्र हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि ध्यान रहे जो योग है उसे ही ख्याल आता है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, अयोग्य को तो सदा ख्याल आता है कि मेरी बड़ी योग्यता है। जो पात्र होता है वही विनम्र होता है, अपात्र तो बहुत उद्दंड होता है, बहुत घमंडी होता है। तो अपात्रता का मेन कारण क्या है, हमारा अहंकार होना। तो अभी मुझे नहीं मिला, इसमें जरूर नीति भाग्य परमात्मा का कोई हाथ है, सब भांति में योग्य हूँ और मुझे नहीं मिला तो अन्याय हो रहा है। तो जो अयोग्य व्यक्ति है वो ऐसा सोचता है। पात्र मानता है कि मैं अपात्र हूँ, इसीलिए नहीं मिला कि मुझ में कोई कमी होगी, अगर नहीं मिला है तो दोषी मैं ही हूँ, ऐसा पात्र व्यक्ति मानता है। और अगर मिलता है तो वह प्रभु की अनुकंपा है, अनुग्रह है। योग्यता का पहला लक्षण है अयोग्यता का बोध होना, और अयोग्यता का पहला लक्षण है योग्यता का दम, यानी योग्यता का अहंकार होना। तो जो पात्र होगा वो हमेशा अपनी कमियों को देखेगा, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा, और यदि परमात्मा नहीं मिल रहे हैं तो हमेशा ये सोचेगा कि जरूर ही मेरी कोई कमी होगी। मेरी ही कोई कमी होगी। तो इसलिए जिन्हें ये ख्याल है कि वे पात्र हैं, वे ठीक से समझ लें कि उनसे ज्यादा बड़ा अपात्र खोजना मुश्किल है। तो जो ये सोचते हैं मैं पात्र हूं, वे ठीक से समझ लें कि उनसे ज्यादा बड़ा पात्र खोजना मुश्किल है। और जिन्हें ख्याल है कि उनकी कोई भी पात्रता नहीं है, उन्होंने पात्र बनना शुरू कर दिया है। आगे आदरणीय ओशो जी कहते हैं कि अपात्र पर तो अनुग्रह भी नहीं हो सकता। यदि जो अपात्र है उस पर परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि उल्टे रखे घड़े पर वर्षा भी होती रहे तो भी घड़ा नहीं भर सकता। उल्टा रखा हुआ घड़ा अपात्र होता है, क्योंकि उसमें पानी भरेगा ही नहीं। क्यों उल्टा घड़ा मैं कह रहा हूं, ताकि ख्याल में आ सके कि पात्रता भीतर छुपी है, लेकिन उल्टी है और घड़ा सीधा हो जाए तो पात्र बन जाएगा। पात्रता कहीं पाने भी नहीं जाना है, हम परमात्मा लेकर ही पैदा हुए थे, हम पात्रता लेकर ही पैदा हुए हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, ऐसी कोई चेतना ही नहीं है जो प्रभु को पाने की पात्रता जो प्रभु की पात्रता लेकर पैदा ना होती हो। फिर भी परमात्मा हमें मिलता नहीं, उसकी वाणी सुनाई नहीं पड़ती, उसके स्वर हमारे हृदय को नहीं छूते, उसका स्पर्श हमें नहीं मिलता, उसका आलिंगन नहीं होता। हम पात्र हैं लेकिन उल्टे रखे हुए हैं, यानी हमें अभी कमियां हैं, खाली नहीं है। और उल्टे रखे होने की सबसे सुगम जो व्यवस्था है वो दम्भ है, अहंकार है। अहंकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, मैं का भाव उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही पात्र उल्टा होता है। तो अपात्र होने का मेन कारण श्री ओशो जी ने क्या बताया है, अहंकार। हमें अपने का अहंकार जो है तो इसे खत्म करना होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि परमात्मा कि गुरु
गुरु आपके अंदर अध्यात्म का संचरण किन परिस्थितियों में कर सकते हैं और कौन से गुरु कर सकते हैं? तो इस संबंध में श्री ओशो जी ने कहा है कि जिसके साथ हम गहरे प्रेम में हैं, उसमें हम लीन होना चाहते हैं और उसे अपने में लीन कर लेना चाहते हैं। यानी जिसके साथ गहरे प्रेम में हैं, उसके साथ हम द्वैत को तोड़ देना चाहते हैं। दो ना रह के हम एक हो जाएं, अद्वैत हो जाना चाहते हैं। दो ना रहें, एक ही रह जाए। लेकिन वो जो तीसरा मौजूद है, उसके साथ तो हमारा कोई प्रेम नहीं है, उसकी मौजूदगी अद्वैत को घटित ना होने देगी। यानी ये जो प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, वो अकेले में होता है। इसीलिए प्रेमी एकांत चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं, अकेलापन चाहते हैं। सो अध्यात्म और भी गोपनीय है, क्योंकि प्रेम में तो शायद दो शरीर ही मिलते हैं। अध्यात्म में गुरु और शिष्य की आत्मा भी मिल जाती है। अध्यात्म में गुरु और शिष्य की आत्मा भी मिल जाती है। और जब तक ये मिलन घटित ना हो कि गुरु और शिष्य प्रेमी और प्रेमिका की तरह आत्मा के तल पर एक ना हो जाएं, तब तक अध्यात्म का संचरण, अध्यात्म का उपदेश, अध्यात्म का दान असंभव है। इसलिए अध्यात्म गोपनीय है। तो जो गुरु लोग मजमा लगा के सबको दीक्षा एक साथ देते हैं और गुरु और शिष्य आत्मा के स्तर पर एक नहीं हो जाते, गुरु और शिष्य की आत्मा नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी गुरु अपने शिष्य के अंदर अध्यात्म का संचरण नहीं कर सकता। तो आप देख लीजिए कि आपका गुरु आपको किन परिस्थितियों में दीक्षा देते हैं। क्या पहले वो आपको अपने नजदीक लाते हैं या नहीं लाते हैं? तो इसमें दोबारा से पढ़ेंगे कि जब तक ये मिलन घटित ना हो, गुरु और शिष्य प्रेमी प्रेमिका की तरह आत्मा के तल पर एक ना हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई गुरु के साथ मिलकर गलत काम करना है, ऐसा नहीं है। शरीर भी मिलते हैं तो गुप्ता चाहिए, जब आत्माएं मिलती हैं तो और भी गुप्ता चाहिए। इसलिए अध्यात्म छिपा छिपा कर दिया जाता है, चुपचाप दिया जाता है, मौन में दिया जाता है। कारण इतना मौन, इतनी चुप्पी, इतना एकांत ना हो तो वो जो भीतर दो का मिलन संवाद है वो असंभव। तो ये बताया है कि गुरु को साधना किस प्रकार से देनी चाहिए, कब कोई गुरु अपने शिष्य में अध्यात्म का संचरण कर सकता है। अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? तो इस संबंध में ओशो जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने जो भी अर्जुन को बताया उससे केवल झलक आती है, वो उधार है। बुद्धि के कारण जो झलक आती है वो भी उधार है। उधार झलकों से अज्ञान मिट जाता है, लेकिन ज्ञान अपनी ही झलक से पैदा होता है। ठीक है ना? यानी कि आपने कहीं पढ़ा, आपसे किसी ने कुछ कहा, कुछ बताया, तो उससे आपका ज्ञान नष्ट हो सकता है। लेकिन जब तक वो झलक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे, महसूस नहीं करोगे, तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि आपने जो मुझसे कहा उससे मेरा अज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन ज्ञान अभी तक मुझे नहीं हुआ। इसीलिए अर्जुन कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपका ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति, बल, वीर्य और तेज स्वरूप रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। क्योंकि ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष देखने से होता है। जब तक मैं ना देख लूं तब तक आप भरोसे योग्य हो। भरोसा करता हूं, भरोसा करता हूं, लेकिन जब तक मैं ना देख लूं तब तक ज्ञान का जन्म नहीं होता। ज्ञान का जन्म देखने से होता है। तो अज्ञान और ज्ञान में, अज्ञान नष्ट होना और ज्ञान के नष्ट ज्ञान में अंतर है। गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए? अब इसमें श्री ओशो जी लिखते हैं कि जो शिष्य अपने गुरु से ये ना पूछे कि मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूं, वो शिष्य ही नहीं है। और जो गुरु के शब्द मानकर बैठ जाए और उन्हें घोटता रहे और मर जाए, वो शिष्य नहीं है। और जो गुरु अपने शिष्य को शब्द घुटाने में लगा दे, वो गुरु भी नहीं है। मतलब अनुभव करना चाहिए। यदि कोई गुरु है अपने शिष्य को अनुभव करा सकता है तो वो गुरु होता है। आमतौर से गुरु डरेंगे, आमतौर से गुरु डरेंगे जब आप कहेंगे कि मैं आंख से देखना चाहता हूं। तब गुरु कहेंगे श्रद्धा रखो, भरोसा रखो, संदेह मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी क्षमता ही नहीं है दिखाने की। तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि विराट को अगर आंख से देखना हो तो कैसा लगेगा? अगर परमात्मा को यानी विराट को देखने के लिए हमें कौन सी आंखें चाहिए, और यदि हमें विराट को देखें तो कैसा लगेगा? तो इस संबंध में ओशो जी कहते हैं, विराट को अगर आंख से देखना हो तो बड़े उपद्रव है, क्योंकि हमारी आंख तो सीमा को ही देखने में सक्षम होती है। यानी हमारी आंख हमेशा से उस चीज को देखती रही है जिसकी कोई सीमा होती है।
हम तो जो भी देखते हैं वो रूप है, आकार है। हमारी आँख ने निराकार तो कभी देखा ही नहीं। हमारी आँख की क्षमता भी नहीं है निराकार को देखने की। तो विराट को देखने के लिए ये आँखें काम नहीं करेंगी। सच तो ये है कि इस आँख की तरफ से बिल्कुल अंधा हो जाना पड़ेगा। ये आँख छोड़ देनी पड़ेगी। ये आँख तो बंद ही कर लेनी पड़ेगी। तो हमें इस आँखों से परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। इन आँखों से विराट देखा नहीं जा सकता। इन आँखों से विराट नहीं देखा जा सकता, इसलिए हिम्मत की जरूरत है अंधा हो जाने की। इन आँखों से तो सारी शक्ति को खींच लेना पड़े और उस दिशा में शक्ति को प्रभावित करना पड़े जहाँ कोई खिड़की नहीं हो, क्योंकि ये हमारी आंखें कैसी हैं, खिड़की की तरह हैं, इसे एक सीमित दिखाई देता है। तो जहाँ खुला आकाश है तब विराट देखा जा सके, उस घटना को हम तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई, शिव नेत्र या और कोई भी नाम दे सकते हैं। वो तीसरी आंख खुल जाए तो दिव्य चक्षु, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, तो उसके बिना परमात्मा की प्रत्यक्ष रूप को नहीं देखा जा सकता। उसको जी कहते हैं कि परमात्मा को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए, जिसे हम शिव नेत्र कहते हैं। इन आंखों से देखना संभव नहीं है। तो पहला तो दुसाहस अंधा होने का, क्योंकि इन आंखों से ज्योति न हटे तो तीसरी आंख पर ज्योति नहीं पहुंचती। दूसरा दुसाहस विराट को देखना बड़ा खतरनाक है। जैसे कि कोई गहन गड्ढे में झांके तो घबरा जाए, बहुत गहरा गड्ढा हो तो डर डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, सिर घूमने लगता है। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर किनारे, बहुत किनारे जाकर गड्ढे में झांक कर देखा तो कैसा लगता है, भय समा जाता है, मृत्यु दिखाई देने लगती है। लेकिन वो गड्ढा तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा तो अनंत गड्ढा है। विराट शून्य है, जहां सब आकार खो जाते हैं, जहां फिर कोई तल और सीमा नहीं है। सोचिए फिर अगर आपको दर्शन हो जाए जहां कोई ना सीमा है ना कोई तल है, कहाँ तक देखेंगे जिसका कोई आर पार नहीं है, तो कैसा लगेगा। जहां फिर दृष्टि चलेगी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई जगह ना आएगी जहां दृष्टि रुक जाए। वहां घबराहट पकड़ेगी, परम संताप पकड़ लेगा और लगेगा मैं मिटा, मैं मरा, मैं गया। विराट के साथ दोस्ती बनाने का मतलब ही खुद को मिटाना है। ये ओशो जी के, आदरणीय ओशो जी के विचार हैं। तो पहला काम तो अंधा होना पड़े तब वो आंखें खोले, और दूसरा काम मरने की तैयारी दिखानी पड़े तब उस जीवन से संस्पर्श हो, यानी तब परमात्मा से स्पर्श, तब परमात्मा का संपर्क हो। इसलिए किरीकार ने, एक ईसाई रहस्यवादी संत हैं ये, इन्होंने लिखा है कि परमात्मा को खोजना सबसे बड़ी खतरे की खोज है, द मोस्ट डेंजरस थिंग, हैवी, इससे बड़ा जुआ है, सबसे बड़ा जुआ है, अपने जीवन को ही दांव पर लगाने का उपद्रव है। ये ऐसे ही है जैसे बूंद सागर को खोजने जाए। एक बूंद सागर को खोजने जाए तो मिटने को जा रही है। सागर को खोजने का मतलब है बूंद जो है वो मिटने को जा रही है। बूंद रहेगी कहाँ, वो तो खत्म हो जाएगी। जहां सागर को पाएगी वहीं मिटेगी, फिर लौटना भी मुश्किल हो जाएगा, लौटेगी ही नहीं। सीमा असीमा को खोजती हो, क्षुद्र विराट को खोजता हो, आकार निराकार को खोजता हो, तो मृत्यु की खोज है वो। तो इसलिए परमात्मा को खोजना, परमात्मा को पाना क्या है, सब कुछ खो देना है, सबका त्याग कर देना है और जिंदगी खत्म कर देनी है। ये उसके विचार हैं। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर नाम ही नहीं दिया उसे, परमात्मा का ईश्वर नाम नहीं दिया। इसीलिए बुद्ध ने कहा वो है महाशून्य, ईश्वर को महाशून्य बताया। ईश्वर नाम मत दो, क्योंकि ईश्वर नाम देने से हमारे मन में आकृति बन जाती है, हम एक इमेज बना लेते हैं कि ईश्वर ऐसा होगा वैसा होगा। हमने ईश्वर की आकृतियां बना ली हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा ईश्वर की बात ही मत करो, वो है महाशून्य। इसलिए लोगों ने जब बुद्ध से पूछा कि क्या वहां परम जीवन है, बुद्ध ने कहा जीवन की बात ही मत करो, वो है परम मृत्यु, वो है निर्वाण, सबका मिट जाना। तो इसलिए परमात्मा को पाना आसान नहीं है, परमात्मा की खोज खुद को मिटाना है।
अब ओशो जी ने आगे बताया है कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। देखिए क्या कहते हैं। और मनुष्य उसी दिन पूरा मनुष्य हो पाता है जिस दिन ये असंभव चाह उसे पकड़ लेती है। असंभव चाह कौन सी? परमात्मा को पाने की चाह, असंभव सी चाह पकड़ लेती है। जब तक हम कीड़े मकोड़े हैं, तब तक हम कीड़े मकोड़े हैं, जब तक हमारी चाह में और जानवरों की चाह में कोई फर्क नहीं है। अब आगे क्या लिखते हैं। हम भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर भी परिग्रह कर रहे हैं। जानवर भी इकट्ठा करते हैं, चींटियां भी इकट्ठा करती हैं, कोई 1 महीने का, कोई 6 महीने का, थोड़ा करते हैं हमसे, तो उसका मतलब हुआ हमसे थोड़े छोटे जानवर हैं। हम ज़्यादा करते हैं, वे एक मौसम का करते हैं तो हम पूरी ज़िंदगी का करते हैं। तो हमारा जानवर पर थोड़ा विस्तीर्ण है। वे भी काम वासना की तलाश कर रहे हैं। स्त्री पुरुष को खोज रही है, पुरुष स्त्री को खोज रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। तो पशु और हम में क्या फ़र्क है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य वही है जो परमात्मा में विश्वास करे, जो परमात्मा को माने। यदि जो परमात्मा को नहीं मानता है तो ओशो जी के शब्दों में इस पुस्तक के अनुसार वो कौन है? कीड़ा मकोड़ा जानवर का है। तो जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं करते हैं, जो मर्यादा में नहीं रहते हैं, जो अपनी कमियों को दूर नहीं करते हैं, तो वो कौन है? कीड़े और मकोड़े जानवर। हमारी भी वासना वही है जो पशु की है, लेकिन एक वासना है परमात्मा की वासना। वासना माने इच्छा, जो मनुष्य की है। कोई पशु विराट को नहीं खोज रहा है, और जब तक आप विराट को नहीं खोज रहे हैं तब तक जानना कि पशु की सीमा का आपने अतिक्रमण नहीं किया। मनुष्य विराट की खोज है, असंभव की चाह है। तो मनुष्य वही है। यदि आप जब तक विराट को नहीं खोज रहे हैं, परमात्मा की तलाश नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, परमात्मा को पाने की कोई चाह नहीं है, तो आप कौन हुए? आपने पशु की सीमा का आपने अतिक्रमण नहीं किया, यानी पशु की जो सीमा है आप उसी के अंदर हैं, आप पशु ही माने जाएंगे। सभी पशु अपने को बचाने की कोशिश में लगे हैं। कोई भी पशु मरना नहीं चाहता, कोई पशु मिटना नहीं चाहता। सिर्फ मनुष्य में कभी कभी कोई मनुष्य पैदा होता है जो अपने को दांव पर लगाते हैं, अपने को मिटाने की हिम्मत करते हैं, ताकि वे परम को जान सकें, यानी परमात्मा को जान सकें, समझ सकें, परमात्मा से मिल सके। अकेला मनुष्य है जो अपने जीवन को भी दांव पर लगाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य की जितनी भी योनियां हैं, वो भक्ति नहीं कर सकती, वो परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर सकती। उसमें आकाश तत्व की कमी होती है, इतना ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें मनुष्य का जन्म इसलिए मिलता है ताकि हम परमात्मा को पाने की कोशिश करें, भक्ति करें। एक क्वेश्चन है, अगर साधक जल्दबाजी करे, गुरु पर जोर डाले कि परमात्मा का जल्दी दर्शन कराओ, तो क्या उपद्रव हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? तो इस संबंध में ओशो जी कहते हैं कि विराट को देखना, उसे झेलना, उसे आत्मसात कर लेना, आग के साथ खेलना है। तो ये हो सकेगा मुझसे या नहीं, इसे ध्यान रखें। यदि कोई साधक है तो इतना आसान ना समझे। जिस दिन उसे परमात्मा मिलेंगे तो, तो उसे जो है वो आग के साथ खेलना है। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु लोग शिष्यों को वर्षों तक प्रतीक्षा कराते हैं ताकि शिष्य इस लायक बन जाए, क्योंकि अगर वो इस लायक नहीं बना तो क्या होगा? थोड़ा भी कच्चा हो तो पागल हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है। अनेक साधक विक्षिप्त हो जाते हैं। देखिए लिखा है, अनेक साधक विक्षिप्त हो जाते हैं जल्दबाजी के कारण, पागल हो जाते हैं। और साधारण पागल का तो इलाज हो सकता है। साधक अगर पागल हो जाए तो मनोचिकित्सक के पास इलाज का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि उसकी बीमारी शरीर की बीमारी नहीं है, उसकी बीमारी मन की बीमारी भी नहीं है। उसकी बीमारी मन के जो अतीत है उससे संपर्क से पैदा हुई, उसके इलाज का कोई उपाय नहीं है। तो साधना में जल्दी नहीं करनी चाहिए, परिपक्व होना चाहिए और गुरु के अनुसार चलना चाहिए।
विक्षिप्तता घटित होती है अगर साधक जल्दीबाजी करे, और सभी साधक जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी उसकी तलाश में है, प्यासा है, चाहता है जल्दी पानी मिल जाए, लेकिन जल्दी मिला हुआ पानी हो सकता है जहर साबित हो, तो जल्दी जहर हो। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि नीत्शे, एक नीत्शे थे ये, और उन्होंने साधना में, नीत्शे को ऐसा हुआ, ये जर्मन विचारक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आग्रह किया परमात्मा से, तो परमात्मा के जब दर्शन हुए उन्हें, तो वो कैसे हो गए, पागल हो गए। लिखा है उसके बाद नीत्शे फिर कभी स्वस्थ नहीं हुआ, और स्वस्थ नहीं हुआ। और नीत्शे क्या हुआ इसे, इसने कुछ देखा जरूर, लेकिन शायद अभी उचित ना था देखना, समय के पहले देख लिया, नींद से पागल ही मरा। दूसरा श्री ओशो जी कहते हैं कि अधैर्य रुग्ण चित्त का लक्षण है। यदि आप जल्दी करते हैं, अधैर्य, आप में धैर्य नहीं है, साधना में परमात्मा को पाने का धैर्य नहीं है, तो ये आपका जो है रुग्ण चित्त, आपका चित्त बीमार है। जो कहता है अभी दिखा दो, अभी करवा दो, बहुत जल्दी कर दो, इसका मतलब वो क्या है, रुग्ण है, बीमार है, वो परमात्मा पाने के योग्य नहीं है। इतना अधैर्य हो, इतना अधैर्य हो, तो फिर हम वही चीजें पा सकते हैं जो 10-15 दिन में मिलती हैं, फिर वे चीजें नहीं पा सकते जो जन्मों जन्मों में मिलती हैं। तो इसलिए धैर्य रखना चाहिए। ओशो जी आगे लिखते हैं कि सत्य कान के रास्ते से कभी गया नहीं, अब तक तो नहीं गया, और अभी तक कोई उपाय नहीं दिखता कि कान के रास्ते से सत्य चला जाएगा। सत्य जब भी गया है, आंख के रास्ते से गया है, यानी अपने अनुभव, अपना देखा हुआ सच्चा होता है, सुना हुआ नहीं सच्चा हुआ। तो सत्य का अनुभव जबकि होगा, कान से नहीं, आंख से होगा। सत्य उस रास्ते नहीं आता, और ध्यान रहे कान का अनुभव सदा ही उधार का होता है, सदा ही उधार है। आंख का अनुभव ही अपना हो सकता है। जब तक सवाल है तब तक आप उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपके कान को कचरे से भरते रहें। जिस दिन आपके पास कोई सवाल नहीं है, उस दिन आप उस आदमी की खोज करेंगे जो आपको कुछ दिखा दे। अब एक बात आती है, क्या ये जगत स्वप्न है? तो ये जगत सपना नहीं है, लेकिन इसके कहने का उद्देश्य ये है कि अगर तुम जगत को एक स्वप्न देख पाओ, अगर तुम जगत को एक स्वप्न देख पाओ थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हारी आंख उस तरफ हट सकती है जो जगत के पार है। जब तक तुम्हें जगत सत्य मालूम पड़ता है, तब तक तुम किसी और सत्य की खोज में निकलोगे ही कैसे? जब तक तुम्हारे चारों तरफ जिसने तुम्हें घेरा है वो तुम्हें इतना वास्तविक मालूम पड़ता है कि जीवन इसी में लगा दें, इसी दुकान में, इसी 2-2 पैसे को इकट्ठा करने में, तो इसी मकान को खड़ा करने में, इन्हीं बच्चों को पालने पोसने में तुम्हें इतनी वास्तविकता लगती है कि अपने जीवन को इसमें तिरोहित कर दें, समाप्त कर दें, शहीद हो जाएं, तब तक तुम उठोगे कैसे? उस तरफ आंख कैसे उठाओगे जो सत्य है? इसीलिए कहा है कि जीवन, ये जगत मिथ्या है, स्वप्न है। इसीलिए अगर ये बात ख्याल में आ जाए कि ये स्वप्न है, घड़ी भर को भी ये बोध गहरा उतर जाए कि चारों तरफ जो है एक स्वप्न है, तो खोज शुरू हो जाती है, सत्य क्या है, सत्य की खोज हो सके। इसलिए शंकर भगवान ने बड़े अनुग्रह से समझाया कि लोगों को जगत स्वप्न है, बल्कि स्वप्न नहीं है। अब एक प्रकरण है इसमें, जो श्री कृष्ण की प्रेसी राधा थी, क्या वास्तव में थी, ये मनगढ़ंत है, ये फेक कैरेक्टर है। तो इस संबंध में, तो तीसरी आंख के बारे में लिखा है ओशो जी ने कि वो जो तीसरी आंख है, दो प्रकार से सक्रिय हो सकती है। या तो साधक चेष्टा पूर्वक अपनी दोनों आंखों की ज्योति को भीतर खींच ले, आंख को बंद करके, ये वर्षों की लंबी साधना होती है आंखों को निर्ज्योति करने की, क्योंकि आंख से हमारी जो चेतना बह रही है बाहर, उसे आंख बंद करके भीतर खींच लेने की। इसको कबीर ने आंख को उल्टा कर लेना कहा है, श्री कबीर साहब ने। मतलब है कि धारा जो बाहर बह रही है वो भीतर बहने लगे। तो जीवन की जो धारा जो हम बाहर को बहा रहे हैं उसे अंदर करें, और ये आंखें बंद कर लें और अंदर झांके, बाहर की बजाय। अब इन्होंने आगे समझाया है राधा का एग्जाम्पल देके। आपने कृष्ण की प्रेसी राधा का नाम सुना है, आपको ख्याल ना होगा कि वो धारा का उल्टा शब्द है। कृष्ण के समय जो भी शास्त्र हैं उनमें राधा का कोई उल्लेख नहीं है, राधा के नाम का भी कोई उल्लेख नहीं है। बहुत बाद में, बहुत बाद की किताबों में राधा का उल्लेख शुरू हुआ। जिन्होंने उल्लेख शुरू किया वो बड़े होशियार थे, जिन्होंने एक प्रतीक में बड़ा रहस्य छिपा कर रखा।
इसका मतलब ये हुआ कि राधा नाम की कोई भी नहीं है, ये फेक कैरेक्टर है, बाद में लोगों ने बनाया है इसको, और ये वास्तविकता नहीं है। अब ये सोचने की बात है, जो श्री प्रेमानंद जी जो महाराज हैं वो राधा राधा जपते हैं, तो वो क्यों जपते हैं, ये समझने की बात है। कौन सी राधा जपते हैं, जब श्री कृष्ण भगवान के समय में कोई भी किसी भी शास्त्र में राधा नाम का उल्लेख नहीं है, जैसा जी ओशो जी इसमें लिख रहे हैं कि राधा के नाम का कोई भी उल्लेख नहीं है। श्री कृष्ण के समय जो भी कृष्ण के समय जो भी शास्त्र हैं, कृष्ण के समय जो भी शास्त्र हैं, कृष्ण के समय जो भी शास्त्र हैं उनमें राधा का कोई उल्लेख नहीं है, राधा के नाम का उल्लेख नहीं है। बहुत बाद में, बाद की किताबों में राधा का उल्लेख शुरू हुआ। जिन्होंने उल्लेख शुरू किया वे बड़े होशियार थे, जिन्होंने एक प्रतीक में बड़ा रहस्य छिपा कर रखा। लेकिन देखिए, लोगों ने फिर राधा की मूर्तियां बना ली, मतलब आर्टिफिशियल है, फेक है, और फिर लोग कृष्ण और राधा बनकर मंच पर रासलीला करने लगे। राधा एक यौगिक प्रक्रिया है, वो जो जीवन की धारा बाहर की तरफ बह रही है, जिस दिन उल्टी हो जाती है उस दिन धारा का नाम राधा हो जाता है, सिर्फ शब्द को उल्टा कर लेने से। सो राधा क्या है, एक यौगिक प्रक्रिया है, वो जो आंख से हमारी जीवन धारा बाहर जा रही है, जब भीतर आने लगती है तो वो राधा हो जाती है, और भीतर हमारे छिपा है कृष्ण। मैंने कहा साक्षी, वो साक्षी जो हमारे भीतर छिपा है, जब हमारी जीवन धारा उसकी राधा बन जाती है, उसके चारों तरफ नाचने लगती है, बाहर नहीं जाती, भीतर और रास शुरू हो जाता है, तो उस रास को कहते हैं राधा। और हम नौटंकी कर रहे हैं, मंच वगैरह सजाकर ऊधम करने के बहुत उपाय हैं। तो ये जितने भी ये रासलीला, ये जितने भी ये पुजारी हैं जो ये जो वर्णन करते हैं, पब्लिक इकट्ठा करते हैं, ये सब फेक है। और इससे ही हमें ये ज्ञान हुआ कि राधा नाम की कोई भी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता। और जितने ये राधा और कृष्ण की जो ये लीला कर रहे हैं, ये सब इस किताब के अनुसार क्या है, श्री ओशो जी के अनुसार नौटंकी है। हम नौटंकी कर रहे हैं, मंच वगैरह सजाकर ऊधम करने के बहुत उपाय हैं, ये केवल ऊधम है। क्या है, ऊधम, उपद्रव करने के बहुत उपाय हैं, और आदमी हर जगह से उपद्रव खोज लेता है और अपने को भरमा लेता है। तो ये केवल भरमाने के लिए है। राधा की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति लगा लगा के जो ये जो प्रवचन करते हैं लोग, ये सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रमों में, इस प्रकार की जो सत्संग तथा कथित सत्संगों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ओशो जी को सही मानते हैं और इस पुस्तक में लिखा है अगर ये ठीक है, तो इससे तो हमें यही शिक्षा मिलती है। सो राधा हमारी जीवन धारा का नाम है। जब उल्टी हो जाए, वापस लौटने लगे स्रोत की तरफ, अभी जा रही है बाहर की तरफ, जब जाने लगे भीतर की तरफ, अंतर यात्रा हो जाए तो राधा है। तो ये थे मेन अंश, अध्याय 11 की श्लोक 1 से 7 तक के, जो हमारे आदरणीय श्री ओशो जी ने, जो एक महान दार्शनिक हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की है और हमारे बहुत सारे भ्रम दूर किए हैं। आज ही में सबसे बड़ी बात तो ये पता चली कि जो श्री कृष्ण की प्रेयसी जो राधा के नाम से मशहूर है, जो राधा राधा लोग जाप करते हैं, वो एक फेक है, वो वास्तविक नहीं है, वो लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, लोगों ने बनाई है, जहाँ तक इस पुस्तक की बात है। और मेरा तो, मैं ओशो को बहुत ही महान विचारक, बहुत ही महान दार्शनिक मानता हूँ, और मेरे ख्याल से विश्व के बहुत सारे लोग उनको एक बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही अच्छा दार्शनिक मानते हैं। तो आज हमें कई प्रश्नों का जवाब मिला, और आशा है कि हम लोग जो परमात्मा, जो हमारे भाई बंधु, माताएं बहनें जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो इसी को सीखेंगे। और आगे भी जो भी हम वीडियो बनाएंगे, वो जो जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में क्या ज्ञान है, वो आपके सामने हम रखते हैं। इसमें कोशिश यही करते हैं कि अपनी अपनी तरफ से कुछ ना मिलाया जाए, शास्त्रों का जो मूल रूप है वो आपके सामने रखा जाए, और वही रखने की मैंने कोशिश की है। फिर भी यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचाओ
तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा उद्देश्य किसी की श्रद्धा को कष्ट पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैंने जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुनाया है, और मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।